नहीं, कल 9 अगस्त को जैसा कि बरेली शहर में 30 केंद्रों पर लगभग 14,500 बच्चों की बीएड की प्रवेश परीक्षा थी। उसी के तारतम्य में हमारे कॉलेज श्री गुलाब राय इंटर कॉलेज में भी 500 बच्चों का परीक्षा केंद्र था ये सेंटर, जिसमें 500 में से 403 बच्चों ने ये परीक्षा यहाँ इस केंद्र पर दी। लगभग 80% से अधिक उपस्थिति रही और कोविड-19 के सभी मानकों का अनुपालन करते हुए प्रॉपर सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की गई। थर्मल स्कैनिंग के बाद उनको ये ध्यान रखा गया कि हाथ उनका सैनिटाइज होना चाहिए, ग्लव्स वगैरह उनके होने चाहिए। इसके साथ ही कमरों को भी हमने पूरे कॉलेज को सैनिटाइज करवाया था, सभी कमरों को जिन कमरों में परीक्षा होनी थी, और सभी अध्यापक साथियों को मास्क और ग्लव्स का वो पूरा ध्यान रखा गया था और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए बहुत ही शांतिपूर्वक ये परीक्षा कल दोनों पालियों में संपन्न हुई, जिसमें 403 बच्चों ने प्रतिभाग किया और किसी तरीके की कोई समस्या यहाँ नहीं आई। सभी हमारे जो शिक्षक साथी थे वो पूर्णतः अवेयर थे और हमारा पूरा विद्यालय जो प्रशासन है वो इस बात को लेकर के पूरा चैतन्य था कि कहीं कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको टेम्परेचर ज़्यादा हो और वो बैठ पाए। ऐसे बच्चों के साथ जिससे कोई दिक्कत पैदा हो, तो कोई भी ऐसा छात्र लकली यहाँ निकला भी नहीं। किसी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं था, किसी की तबीयत खराब नहीं हुई, किसी तरीके की कोई डिस्प्यूट यहाँ नहीं पैदा हुआ और शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। नहीं, ऐसा भीड़ भाड़ यहाँ नहीं रही, क्योंकि हमारे 2 गेट हैं, दोनों पे खोल दिया गया था। कुछ बच्चे उस गेट से और कुछ बच्चे इस गेट से निकले और हमने ये बच्चों को भी अनाउंसमेंट किया था कि परीक्षा समाप्त होने के बाद, कॉपी पेपर कलेक्ट होने के बाद तुरंत भीड़ की तरह नहीं भगना है। एक एक कमरे से बच्चे निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए जाएंगे। 5 मिनट में सारे बच्चे निकल जाते हैं। लिहाजा हमारे यहाँ एक साथ बच्चों को निकलने से भी वो गाइडलाइंस दी गई थी कि आपको 1 बाई 1 करके रूम से निकलना है, ताकि किसी तरीके 24 बच्चों ने एक कमरे में परीक्षा दी। हमने 24 बच्चों का सिटिंग प्लान बनाया था। 80% बच्चे उपस्थित थे, यानी हर कमरे में 20 बच्चों का एवरेज था, तो इसलिए कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत वहाँ हुई होगी जहाँ कमरों में 40-40 बच्चे बैठ गए होंगे, तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे पास कमरों की भी कोई कमी नहीं है और हमारे पास अध्यापकों की भी कोई कमी नहीं थी। तो हमने पूरे सोशल डिस्टेंसिंग जो मानक है उसका पालन करते हुए एक कमरे में सिर्फ 24 बच्चों का ही सिटिंग प्लान। कल हमारे यहाँ बीएड की प्रवेश परीक्षा हुई, जिसमें 500 बच्चे अलॉट थे और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने दिए थे पूरी तरह से हमने उसका पालन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा, पूरे परिसर को, सारे रूम्स को हमने सैनिटाइज़ किया। उसके बाद जो भी बच्चे, क्योंकि 2 घंटे पहले एंट्री करने का निर्देश था, तो 7 बजे से एंट्री देनी थी और 9 बजे प्रवेश परीक्षा आरंभ होनी थी। तो 7 बजे का बेनिफिट हमको ये मिला कि बच्चों की भीड़ नहीं हो पाई। रोज़ 2-2, 3-3 करके बच्चे आए, उनको हमने रूम में बिठाया और हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो एक सीट छोड़ के हमने बच्चों को बिठाया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। हर एक बच्चे का थंब इम्प्रेशन का जो पैड था वो अलग अलग गवर्नमेंट ने दिया था, ताकि एक बच्चा दूसरे का पैड इस्तेमाल ना करे, ताकि वायरस ट्रांसफ़र ना हो। इसके अलावा जब हमने पेपर छोड़ा है तो उसमें ये ख्याल रखा कि रूम वाइज बच्चों को निकाला, ताकि बच्चे गेट से भीड़ जमा ना हो। गोले पहले से ही बना रखे थे, पहले 1 नंबर का रूम छोड़ा, फिर 2 नंबर का 5 मिनट के बाद जब बच्चे सारे निकल गए। इस तरह पूरी अच्छी व्यवस्था के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कोविड-19 के सारे निर्देशों का पालन करते हुए ये परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बीएड की परीक्षा सरकार का एक अच्छा प्रयास था कराने का, लेकिन कुछ मेरा सजेशन है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे कॉलेज में 500 का सेंटर था, तो यदि ये सेंटर हमने 600 का दिया था, अगर ये सेंटर 300 का देता तो एक सीट छोड़ के एक सीट हम बैठा सकते थे बच्चे को, जो सोशल डिस्टेंसिंग का मानक हम पूरा कर सकते। लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो कोविड-19 के सरकारी आदेश है उनका पालन भी किया। लेकिन एक सुझाव है कि आगामी जो परीक्षाएं हों वो अगर ये ऐसा कर दिया जाए कि जो सेंटर 500 के या 600 के लिए जाएं
तो वहाँ आधे दिए जाएं, जैसे 600 का लिया जाए तो 300 बच्चों का दिया जाए, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का और पालन हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है, संक्रमण फैला हुआ है, इसमें कोई दवा तो है नहीं, लेकिन केवल 2 गज की दूरी और केवल मास्क लगाना, इससे हम बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। इसलिए मेरा ये एक सुझाव है पर्सनली कि आगे जो भी सेंटर्स बने, जहाँ जो भी संख्या मानक के अनुसार दी गई है उसको हाफ ऑफ कर दें, तो इसमें कोई तनाव नहीं रहेगा। मेरा वैसे भोलेनाथ की कृपा है, नाथ नगरी है, भोलेनाथ की कृपा से कल बहुत अच्छे से मेरे यहाँ सेंटर रन हुआ, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। परीक्षा समाप्त होने के बाद हमने रूम वाइज बच्चों को निकाला सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। वैसे निकलते तो एकदम भीड़ निकलती 500 बच्चों की, तो हमने करा क्या कि एक एक रूम के बच्चे छोड़े। एक एक रूम के बच्चे छोड़ने में ये हुआ, जब एक रूम के बच्चे बाहर हो गए फिर दूसरे गेट के छोड़े, फिर तीसरे गेट के छोड़े, ऐसे करके, क्योंकि 21 कमरे हमारे यहाँ लगे हुए थे, बच्चे बहुत थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चे भी अब समझदार हो गए। प्रधानमंत्री जी के बार बार संदेश आने से वो भी समझ गए कि हमें क्या करना है। तो बच्चों में भी अवेयरनेस ज़्यादा दिखाई दी और बच्चों ने भी पूरा सहयोग किया। जिन शिक्षकों ने ड्यूटी करी थी उनके लिए एक सुझाव ज़रूर है कि इस बार बीएड वालों ने क्या करा कि एक कमरे में एक शिक्षक रहेगा। 3 घंटे की परीक्षा में वर्क इतना था कि उसे 3 चीज़ें कलेक्शन करना था। एक तो बुकलेट कलेक्शन करनी थी, OMR की मूल प्रति कलेक्शन करनी थी, तीसरा OMR की कार्बन कॉपी कलेक्ट करनी थी जो ऑफिशियल कॉपी कराती है, और तीसरी कॉपी कैंडिडेट को देनी थी। तो एक टीचर और 24 बच्चे हर कमरे में थे, तो उसमें भी कल अब्सेंटी बहुत कम रही। एक एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 बच्चे अब्सेंट रहे हैं। जैसे मेरा ही सेंटर ले लीजिए, 500 का सेंटर था, 430 पहली मीटिंग में प्रेजेंट थे, 432 सेकंड मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो टीचरों को थोड़ी समस्या हुई कि सर हर परीक्षा में 2 इन्विजिलेटर होते हैं, 2 इन्विजिलेटर में ये होता है सहयोग थोड़ा सा मिल जाता है। एक वो काम मान ली बुकलेट कलेक्ट कर रहा है तो दूसरा मार्कशीट का काम कर ले, लेकिन एक ही टीचर को वो सब काम करने पड़ा, थोड़ा सा मेहनत पड़ गई।